मैं शालिनी अबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर, और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7th के बच्चों के लिए। तो भाई अभी हम लोगों का जो है यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आज हम लोग लेने वाले हैं पार्ट 2 में का 9th डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो क्या है भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन? तो चलो भाई मैं भी सीखती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो लेट्स डिस्कस। अभी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। ओके, example, look at the picture below. We see divisions of a circle made by its diameter. अभी देखो यहाँ पर सर्कल्स के इन लोगों ने डिवीजन किए हुए हैं। ओके, तो उसके डायमीटर में से उसका डिवीजन किया गया है। अभी जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें ABCD। ओके, तो do you see any relationship between the number of diameters and the number of divisions they give rise to? तो देखो भाई हम लोग देखते हैं फिगर। इन फिगर ए, वन डायमीटर मेक्स हाउ मेनी पार्ट्स? शाबाश, होशियार है तुम लोग। 2 पार्ट्स है क्या नहीं? तो 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कल। इन फिगर बी, 2 डायमीटर्स मेक हाउ मेनी पार्ट्स? यस, 4 पार्ट्स ऑफ द सर्कल। In figure D, 4 diameters make how many parts? Come on, 4 diameters make how many parts? Yes, correct. So, 6 parts. एक minute. 4 diameters, no? Yes, 6 parts. Then, number of diameters, number of divisions. अभी कितने डायमीटर यूज करके हम लोगों ने कितने डायमीटर्स यूज किए और हमें कितने डिविजन्स मिले, अभी ये हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो भाई, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 1/2, ए वाला जो है वो, फिर 2 डायमीटर है तो 4 पार्ट्स, 3 डायमीटर है 6 पार्ट, 4 डायमीटर है 8 पार्ट्स। यहाँ पर जो है 4 डायमीटर्स जो है वो 8 पार्ट्स। ओके, हियर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायमीटर्स टू द नंबर ऑफ डिविजन्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो जो भी रेशियो होगा ना नंबर ऑफ डायमीटर का, तो उसका जो डिवीजन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ नोटबुक दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इज शोन इन द टेबल बिलो। अभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को नोटबुक्स दिए गए हैं। तो कितने बच्चों को कितने नोटबुक्स दिए गए हैं? तो 15 बच्चों को 90, 12 को 72, 10 को 60, 5 को 30। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 15, 12, 10, 5। ओके, 15, 12, 10, 5। एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स 90, 72, 60, 30। In other words, the ratio तो अभी ये जो है ना, हम लोगों ने नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी लिखे हम लोगों ने, और नंबर ऑफ नोटबुक्स 15 बच्चों को 90, 12 बच्चों को 72। लिखने का सिस्टम देखो तुम लोग, 10 बच्चों को 60, 5 बच्चों को 30। तो कुल मिलाकर उसका आंसर हमें मिलता है 1/6। अभी तुम लोग सोचोगे 1/6 ही क्यों भाई? तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो आया हम लोग का 1/6। सो इन अदर वर्ड्स द रेशियो 1:6 रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। समझ गए? ओके, स्मार्ट। In the examples above, we see that when the number of diameters increases, जब भी number of diameter बढ़ता है, the number of division also increases. तो number of division भी increase होता है। As the number of children decreases, the number of notebook also falls. बच्चे कम, नोटबुक कम, बच्चे ज़्यादा, नोटबुक ज़्यादा। सिंपल सी बात है। The number of diameters and the number of divisions are in direct proportion as are the number of students and the number of notebooks. ठीक है, तो अभी वही जो नंबर ऑफ डायमीटर्स और नंबर ऑफ डिविजन्स हम लोगों को उन लोगों ने स्टूडेंट्स और नोटबुक के हिसाब से यहाँ पर इन लोगों ने हमें
बताए हैं ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए. ओके, एक्टिविटी थिंक. Are the amount of petrol filled in the motorcycle and the distance traveled by it in direct proportion? Discuss. Can you give examples from science or everyday life of quantities that vary in direct proportion? अभी हम लोगों ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा, ठीक है, तो वो उस हिसाब से कितना डिस्टेंस तक जाएगा ये हम लोग बता सकते हैं क्या, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन? या फिर हम जो हमारा जो डेली जो रूटीन होता है साइंटिफिक, या फिर समझो हमारा जो डेली रूटीन होता है, तो क्वांटिटीज का हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे सकते हैं क्या? एग्जाम्पल, इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स? अगर एक पेन 60 रुपीज का है, तो सॉरी 10 पेन्स जो है वो 60 रुपीज के है, तो 13 पेन के 13 पेन हमें कितने में आएंगे? तो सॉल्यूशन, लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज x रुपीज. अभी 13 पेन का अभी तक हम लोग को कितना पैसा लगेगा पता नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके रुपीज x लिख दिए, ठीक है. द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट वरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेट अस एक्सप्रेस द रेशियो एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन. सो 10 अपॉन 60 इक्वल टू 13 अपॉन x, ठीक है, क्योंकि इसके रुपए नहीं पता है ना हम लोग को. 10 पेन के जो 60 है रुपीस, ओके, तो लेकिन 13 पेन के कितने रुपीस है हमें पता नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने उसे x माना है, ठीक है. तो देयरफॉर, अभी ये 3 डॉट्स होते हैं ना, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है इसे क्या बोलते हैं. देयरफॉर भी बोलते हैं और कोई कोई हेंस भी बोलता है उसको, ठीक है. तो देयरफॉर अभी 10x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10x इक्वल टू, अभी इन लोग का जब हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया तो हम लोग को आंसर मिलता है 780, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60x. ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू 78. ओके, देन कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज रुपीज 78. ओके, फिर अभी तुम लोग बोलोगे कि ये 78 कैसे आया, तो फिर इसका जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो 0 0 गया और बचे 78. ओके, गुड. तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हमें मिलता है वो आता है 78. अभी इसी तरह से इन लोगों ने हमें प्रैक्टिस सेट 37 दिया हुआ है, तो अभी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस? अगर 7 किलो ऑनियंस हम लोगों को मिलते हैं 140 रुपये में, ठीक है, तो 12 किलो ऑनियंस लेने के लिए हम लोगों को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? जब भी तुम लोग ये वाले सम सॉल्व करते हैं ना, तो तुम लोगों को आंसर बहुत डिटेल में देना होता है, तो इसमें है ना बिल्कुल भी सुस्ती करके नहीं चलेगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं सम के हिसाब से. अरे बे लिख, यस. अभी सॉल्यूशन हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है अभी? लेट दी, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन निकालना है क्या नहीं? तो फिर हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? लेट दी कॉस्ट ऑफ कितने kg? 12 kg ऑनियन. ऑनियन यानी कांदा होता है यहाँ, सॉरी, ऑनियन बी. अभी रुपीस का साइन है ना, ऐसे करते हैं बच्चों. जब हम लोग सीखते थे ना तभी हम लोग ऐसे लिखते थे रुपीस. देखो ये ऐसे आरएस, अभी तुम लोग को इधर दिया है रुपीस एक्स, ऐसे ही लिखना तुम लोग, ठीक है. तो अभी हम लोगों को अभी इसका कॉस्ट पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करने वाले हैं एक्स. ओके, अभी द वेट ऑफ ऑनियन यानी कांदा का वजन एंड इट्स कॉस्ट आर
इन विच प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तुम लोग है ना बिल्कुल भी आगे आगे जाके वीडियो नहीं देखोगे, वरना तुम लोग इम्पोर्टेंट जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ ना उसे मिस कर जाओगे तुम लोग. देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अभी ये हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. ठीक है, तो अभी सब में हम लोगों को इन लोगों ने दिया है कि 7 kg ऑनियन हम लोगों को कितने रुपीस में मिले हैं? 140 रुपीस में मिले. तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करने वाले हैं और इक्वल टू 12 kg ऑनियन जो है उसे हम लोगों ने x कंसीडर किया है. तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 7 kg इज इन 140 इक्वल टू 12 अपॉन x, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है. ओके, तो देयरफॉर 7x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 140 इंटू 12 है ना बराबर? हाँ. नाउ देयरफॉर 7x अपॉन 7 इक्वल टू 140, मैं डिटेल में दे रही हूँ अभी तुम लोग. ओके, इंटू 12 अपॉन 7. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने किया इसका डिवीजन करेंगे, तभी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को क्या आंसर मिलेगा इसका? तो अभी जब हम लोगों ने इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हम लोगों को आंसर मिलेगा देयरफॉर 7x अपॉन 7. मैं डिटेल में दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन न रहे. इनका मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, तो हमें उसका मल्टीप्लिकेशन मिलता है 1680. ठीक है, अपॉन 7. खबर पड़ी? आई बात समझ में? हाँ, तो हम लोगों ने इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, वो भी मैं डिटेल में दे देती हूँ तुम लोगों को. 140 इंटू 12, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 12 0 0, 12 4 48. टेबल बाय हार्ट करो. 12 1 12 एंड 4 होते हैं 16. मिला हमें आंसर 1680 अपॉन 7. अभी 1680 को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है. ठीक है, अभी 7 1 7, 7 2 14 है ना, तो 16 में से 14 है तो बचे 2, 28. देन 7 4 28 और 0 का 0. ठीक है, तो इसका डिवीजन भी मैं तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 1680 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14. साइन देना भूलना मत. तुम लोग को जरा भी कुछ कन्फ्यूजन लगता है ना तो बाजू में सीधा कर देने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, 8 नीचे लिया हम लोगों ने लिया. फिर 7 4 28. डिवीजन तो आता ही है तुम लोगों को. 0 0, फिर ऊपर का नीचे 0 लिया हम लोगों ने. अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, और ये जो 0 है यहाँ पे आएगा, तो आंसर हमें मिला 240. समझ गए आपको? आई होप अभी तुम लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, हाँ. तो अभी हाँ भाई, इसका तो अभी हमें x का आंसर मिला. सो देयरफॉर x इक्वल टू 240. समझ गए? तो अभी आंसर भी लिखना है नीचे. ओके, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तभी सम कंप्लीट होगा. वी पे रुपीज 240 फॉर 12 kg. What? Yes, 12 kg of onions. Oh sorry. समझ गए तुम लोग? आई होप कि तुम लोग को बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा. ओके, अभी सेकेंड वाला जो सम है, इफ 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will
1280 रुपीज बाय 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ फीड मिलता है, तो 1280 रुपीज में हम लोग कितने बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हैं? तो ये है इसका सवाल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। अब मैं जरा शॉर्टकट करती हूँ, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट रुपीज 1280 बाय एक्स बंचेस ऑफ कैटल फीड। तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम लोग को अलाउड नहीं है, तो कैटल फीड ही लिखना। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस ऑफ कैटल फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर 600 अपॉन 15 इक्वल टू 1280 अपॉन एक्स, ठीक है। हम लोग को अभी एक्स ही निकालना है ना। तो देयरफॉर 600x इक्वल टू 1280 इंटू 15। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो देयरफॉर x इक्वल टू 1280 इंटू 15 अपॉन ये 600 यहाँ पे आएगा अभी 600। ओके, तो अभी हम लोग इसका डायरेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ये जीरो लेने को भूलना मत है तुम लोग, ठीक है। फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। देन 80 है तो फिर 12 हो गया, 82 4 2 जा 8, ओके। 0 0 गया, तो अभी हमें आंसर क्या मिला है, 32। ओके, तो आंसर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 32। देन 32 आंसर इज, यहाँ पे लिखो आगे, तुम लोग नीचे लिखना। हाँ, आंसर इज 32 बंचेस ऑफ कैटल फीड हम लोग खरीदी करेंगे। 1280 रुपये देकर हम लोग कितने बंचेस खरीदी करेंगे, 32 बंचेस ऑफ कैटल फीड हम लोग खरीदेंगे। ओके, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं ना। तो लाइक दिया है कि नहीं तुम लोगों ने अभी तक, तो जल्दी दो। अभी देखते हैं थर्ड वन। फॉर 9 काउस 13 kg 500 ग्राम यानी 13.5 किलो, ओके, ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। 9 काउस है, उन्हें 13.5 किलो फूड सप्लीमेंट्स लगते हैं हर रोज। ओके, इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में रखते हैं। हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो 12 काउस के लिए कितने लगेंगे सप्लीमेंट्स, कितने केजी लगेंगे सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे अभी, हाँ, कितना किलो लगेगा, तो अभी उसको हम लोगों को एक्स समझना है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया कि लेट 12 काउस नीड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो अभी हम लोग x kg समझने वाले हैं, ठीक है। मेथड वही रहने वाला है, कंफ्यूज मत होना तुम लोग। तो द नंबर ऑफ काउस एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो भाई, यहाँ पर देयरफॉर कितने काउस है, 9 काउस है। अभी 3 किलो 500 ग्राम दिया है, सॉरी 13 किलो 500 ग्राम दिया है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 13 किलो 500 ग्राम यानी 13.5 किलो, ठीक है। इक्वल टू कितने गाय है, 12 है। तो अभी कितना किलो देंगे, वो x है अभी हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
तो देयरफॉर 9x इक्वल टू, बोलो, यस करेक्ट, 12 इंटू, ओके, देन देयरफॉर अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 9, दोनों साइड को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे. सो x इक्वल टू 12 इंटू 13.5 अपॉन, यस करेक्ट, 9. आता है, सब तो कितने खुश हो जाते हैं ना, तुम लोग समझ में आता है तो. बच्चे मेरे बहुत भोले हैं बेचारे. ठीक है, अभी हम लोग करते हैं, देखो 9 1 जो 9, 13 में नहीं जाएगा तो 9 1 जो 9, देन कितने बचे भाई, 9 10 11 12 13 4, अभी 45 है ना, तो 9 5 जो 45, 9 5 जो 45, इसको डॉट देना भूलना मत. कितना हो गया, 1.5 किलो. ओके, सो तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू 18. अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई 18 कैसे है 12 इंटू 1.5 का. तो देखो अभी हम लोग है ना, डॉट नहीं ले रही हूँ मैं, ओके, 12 इंटू 15 करते हैं हम लोग. ठीक है, 15 टू द 30, 15 1 द 15, 16 17 18.0 आता है क्या नहीं. तो कितना हो गया वो हमारा अभी, 18 किलो. तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा. ठीक है, तो 0 को इसमें कंसिडर नहीं करते, इसके लिए 18 kg आएगा. तो क्या लिखेंगे हम लोग अभी आंसर में, 18 kg ऑफ, क्या था भाई वो, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट. ओके, देन नेक्स्ट जो सम है 4, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज. सोयाबीन कितने हैं, 12 क्विंटल, उसका कॉस्ट कितना है, 36,000 रुपीज है. ओके, सो हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट. अगर 8 क्विंटल सोयाबीन लेंगे तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे, कितना कॉस्ट होगा उसका, कितना अमाउंट होगा उसका. ठीक है, तो अभी उससे हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, एक्स कंसिडर करेंगे. तो अभी सॉल्यूशन में हम लोग को क्या निकालना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी रुपीज एक्स. तो सबसे पहले हम लोग उसे अभी एक्स कंसिडर करेंगे. ओके, तो वेट ऑफ सोयाबीन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अभी द वेट ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ बच्चों, टाइम बहुत जाएगा वरना. द वेट ऑफ सोयाबीन, लेकिन तुम लोग पूरा लिखना, एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो देयरफॉर कितना केजी है भाई वो, सॉरी कितना क्विंटल है वो, 12 क्विंटल है, उसका अमाउंट कितना है, 36,000. तो देयरफॉर 12 अपॉन 36,000 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स. ओके, अभी तो इतना तो तुम लोग समझ ही गए होंगे. तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12x इक्वल टू 8 इंटू 36,000. समझ गए इतना. अभी हम लोग डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 12. सो देयरफॉर x इक्वल टू 8 इंटू 36,000 upon 12. Okay, then
12 12 3 36। आदत के हिसाब से मनी मन में करने लगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 8 3 यस 24,000। 3 थोड़ी है वो, 3,000 है ना। हाँ तो 3 मिंडी कोण देगा? आज मॅडम ती मिंडी द्यायला आपल्याकडे, आपल्यालाच करायचंय सगळं मुलांनो। सो अभी हमें क्या मिला आंसर 24,000। तो फिर आंसर लिखो एंड में। The cost of 8 quintals of soybean cost of 8 quintals of, मुझे ना कभी कभी डर लगता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, अगर तुम लोगों ने भी लिख दिया तो। सोया बीन्स इज रुपीज 24,000। ओके, आई होप तुमको समझ में आ रहा है। मैं बहुत इजी करके सिखाने का कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों को। नाउ 5th वन, 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज़। 2 मोबाइल 16,000 रुपीज़ में सस्ता है रे। ओके, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। तो इसी तरह से 13 मोबाइल्स अगर हम लोग को खरीदने हैं तो कितने रुपीज़ होंगे। ओके, तो 13 मोबाइल्स के लिए हम लोग जो भी रुपीज़ होने ना इसको एक्स कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। मैं लिख के आती हूँ। तो सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी रुपीज़ एक्स। द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर 2 मोबाइल है, कितने रुपीज़ में? 16,000 में है। मैंने बोला है बहुत सस्ता है क्या नहीं। अभी हम लोग को कॉस्ट निकालने हैं 13 मोबाइल के, जो हमने एक्स कंसीडर किया हुआ है। तो एज पर रूल ऑफ आवर मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 36,000। सो अरे मैंने गलत पढ़ा, मैंने वो ऊपर का 36 वाला समझा मैंने। ठीक है, ये 16,000 है भाई, मैं 36 बोल रही हूँ। तो 2/16,000 इक्वल टू 13/x। देयरफॉर मैं ना नोटबुक में जानबूझ के सिखाती हूँ तुम लोग को, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि टीचर बोर्ड में लिख के देती है तो इन लाइन्स के ऊपर कैसे लिखना चाहिए वो बच्चों को नहीं समझता। कई बार ऐसे होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें नहीं समझता है कैसे लिखना चाहिए नोटबुक में। इसके लिए मैं आप लोग को नोटबुक में सॉल्व करके देती हूँ। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 13 इंटू 16,000। अभी हम लोग इसका करेंगे डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय व्हाट? यस, बाय 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, फिर 13 8 104। इसके लिए बोलती हूँ जरा टेबल बाय हार्ट किया करो भाई। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? बराबर x इक्वल टू तो भाई हम लोग को 13 मोबाइल के होंगे तो 1,04,000 रुपीज़ हमें आंसर मिला है। तो अभी हम लोग ये आंसर यहाँ पर लिखेंगे भी। आंसर, द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज ₹1,04,000। ओके, तो इस तरह से ये जो है अपना प्रैक्टिस सेट 37 मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन।
ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा है कौन सा प्रोपोर्शन, प्रॉपर प्रोपोर्शन, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा, ओके। तो फ्री है मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस और मेरे जो भी वीडियोस आएंगे अगले उसके नोटिफिकेशंस। वैसे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है आप लोग को तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी, ओके। तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।